हजारों साल पुराने क्रीचर्स जो आयरलैंड के जंगलों में रहते हैं और अगर कोई इनके रास्ते आए तो वो उन्हें मार गिराते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान के बच्चों तक को चुरा लेते हैं। तो आखिर क्या है इनकी कहानी, जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में, जो 2023 में आई हॉरर फिल्म अनवेलकम के बारे में है। तो फिल्म के पहले सीन में हम एक कपल से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि है माया और हिम या जेमी। मैं यहाँ जेमी बोलूंगा। माया को अभी अभी प्रेग्नेंट होने की खबर मिली है, जिससे ये दोनों बहुत खुश हैं। सेलिब्रेट करने के लिए जेमी बाहर से शैंपेन लाने जाता है, जिस दौरान कुछ लोग उसे परेशान करते हैं। जब जेमी उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है तब ये लोग उस पर और माया पर हमला कर देते हैं, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जेमी माया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और माया को अकेले ही इन गुंडों का सामना करना पड़ता है। खुशकिस्मती से एन मौके पे पुलिस आ जाती है, जिससे इनकी जान बच जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट से ये कपल बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हो चुके थे। दूसरी तरफ हम आयरलैंड के एक छोटे से गांव का सीन देखते हैं। एक खूबसूरत घर के सामने एक बूढ़ी औरत की मृत शरीर पड़ी हुई थी। इस औरत का नाम है मेव, जो अब तक अकेले ही इस घर में रहा करती थी। मेव को इस हालत में उसके दोस्त नियाम पाती है और पुलिस को बुलवाती है। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि घर के बाहर एक पत्थर का टनल बना हुआ है, जहां एक छोटा सा डोर भी है। इस डोर के थ्रू कोई चुपचाप मेव और नियाम पे नजर रख रहा था, लेकिन हम इस इंसान को देख नहीं पाते। तो अगले सीन में हम जेमी और माया को इसी गांव में आते देखते हैं और हमें पता चलता है कि मेव जेमी की आंट थी और मरने के बाद उन्होंने ये घर जेमी के लिए छोड़ दिया है। लंदन वाले इंसिडेंट के बाद जेमी और माया बहुत डिस्टर्ब थे और इस मूव के जरिए वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करने का फैसला करते हैं। घर पे नियाम उनका स्वागत करती है और उन्हें बताती है कि मेव हमेशा से जेमी को ये घर गिफ्ट करना चाहती थी। बातों बातों में जेमी और माया की नजर गार्डन में बने उस पत्थर के टनल पे पड़ती है, जहां एक लकड़ी का डोर बना हुआ था। जेमी बताता है कि बचपन में मेव उसे कभी भी इस डोर के उस पार जाने नहीं देती थी। इस बात का जिक्र होते ही हम नियाम को थोड़ा परेशान होते देखते हैं। वो कहती है कि इस टनल के पार जंगल है, जहां किसी का भी जाना मना है। वो बताती है कि मेव अपने पूर्वजों की बातों पर यकीन करती थी और हर दिन इस डोर पे एक ब्लड ऑफरिंग रख छोड़ती थी। माया पूछती है कि वो ऐसा क्यों करती थी, इस पे नियाम बताती है कि इस जंगल में लेप्रेकॉन्स या द लिटिल पीपल रहते हैं और उनको ही इस गांव में एंटर करने से रोकने के लिए मेव हर दिन यहाँ ऑफरिंग रखा करती थी। वो आगे बताती है कि मेव ने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को खो दिया था, जिसके बाद से ही वो इन लिटिल पीपल को बहुत मानने लगी थी। अब ऑब्वियसली माया और जेमी इस बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सिर्फ एक पुराना आयरिश लेजेंड है, लेकिन नियाम कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि मेव का कहना सच था। इनफैक्ट वो खुद हर शाम यहाँ आकर ऑफरिंग रखने की बात करती है ताकि मेव का ट्रेडिशन चलता रहे, लेकिन माया यहाँ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और वादा करती है कि अब से वो खुद लिटिल पीपल के लिए ऑफरिंग यानी कि खाना वगैरह रख दिया करेगी। तो आगे हम जेमी और माया को अपने नए घर में सेटल करते देखते हैं, जहां वो काफी डिस्टर्बेंसेस नोटिस करते हैं। घर काफी पुराने स्टाइल में बना हुआ था और रूफ भी टूटा हुआ था। जेमी नियाम से पूछकर रिपेयर करने के लिए लोग रखने की बात करता है। अब अगले दिन हम जेमी और माया को गांव के पब में देखते हैं, जहां सभी उनका स्वागत करते हैं। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि मेव गांव के लोगों से काफी क्लोज थी और सभी जेमी और माया को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जेमी बताता है कि घर की मरम्मत के लिए उसने विलन फैमिली को हायर किया है, जिसपे अचानक सब बहुत शांत हो जाते हैं। माया पूछती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, जिस पे रोडी नाम का एक आदमी जेमी और माया को विलन परिवार के अगेंस्ट वार्न करता है। वो बताता है कि विलन फैमिली में 3 बच्चे हैं और वो सब बहुत बुरी तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन नियाम रोडी को चुप करवाती है और उसे वापस घर जाने को कहती है, बिकॉज उसने बहुत पी लिया था। हम देखते हैं कि रोडी अपने पेट डॉग के साथ बाहर निकल जाता है, जहां वो क्लियरली बहुत ड्रंक हालत में था और जाते वक्त डॉग रोडी से दूर भाग जाता है और उन्हीं जंगलों में चला जाता है जो कि मेव के घर के पीछे बना था। रोडी भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसका डॉग अब बहुत तेज भौंकने लगा था। जंगल के बीचों बीच हम रोडी को देखते हैं, जहां उसके ठीक सामने कोई खड़ा था। ये देखने में किसी ड्वार्फ जैसा लग रहा था और इसने रेड कपड़े पहने हुए थे। रोडी इससे बात करने की कोशिश करता है और जब ये आदमी पीछे मुड़ता है तो हम एक बहुत ही डरावनी शक्ल देख पाते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लिटिल पीपल है जिसकी नियाम ने बात की थी। अगले ही पल ये एल्फ रोडी पे अटैक कर देता है। उधर पब में नियाम माया से पिछले दिन के ऑफरिंग के बारे में पूछती है और माया रियलाइज करती है कि वो रखना भूल गई थी। इस बात से नियाम अचानक बहुत गुस्सा हो जाती है और रिवील करती है कि वुड्स में रहने वाले रेड कैप्स
यानी वो लिटिल पीपल बहुत खतरनाक हो सकते हैं, अतः वो उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकती। इस पे माया माफी मांगती है और वादा करती है कि अब से वो ऑफरिंग रखना नहीं भूलेगी। तो अगले सीन में हम माया को उस वुडन डोर के पास एक लिवर का टुकड़ा रखते हुए देखते हैं जब उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो चेक करने जाती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। इधर पीछे मुड़ने पे वो नोटिस करती है कि वो ऑफरिंग भी अब गायब हो चुका था। अगले दिन माया और जेमी सो रहे होते हैं जब उन्हें नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि व्हीलर फैमिली बिना पूछे उनके घर में घुस चुकी थी और उन्होंने रिपेयर का काम शुरू कर दिया था। जेमी उनसे अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है, जिस पे डैडी व्हीलर कुछ खास जवाब नहीं देता। हम देखते हैं कि इस फैमिली में विलन के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है किलियन, एस्लिंग और इयॉन। ये परिवार काफी वियर्ड है, जहां एक तरफ एस्लिंग और किलियन बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है और जेमी के घर के सामान वगैरह चोरी करने लगते हैं। वहीं बड़ा बेटा इयॉन डाउन सिंड्रोम का मरीज है जो बार बार घर में तोड़फोड़ मचा रहा होता है। इसके अलावा ये लोग काफी रेसिस्ट भी हैं, जहां ये जेमी और माया को बार बार ये फील करवा रहे होते हैं कि वो आयरलैंड में बिलोंग नहीं करते। जेमी इन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है लेकिन माया उसे रोक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ उन्हें कोई नई परेशानी झेलनी पड़े। तो नेक्स्ट सीन में हम माया और जेमी को गांव के चर्च के पास देखते हैं जहां फादर इन्हें आंट मेव के ग्रेव के पास लाते हैं। जेमी और माया यहाँ फ्लावर्स वगैरह चढ़ाते हैं। जेमी नोटिस करता है कि यहाँ मेव और उसके हस्बैंड की कब्र बनी है लेकिन उनकी बेटी का कोई ग्रेव स्टोन नहीं था। इस पे फादर बताते हैं कि आंट मेव की बेटी की डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। ये सुनकर माया बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि नियाम ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब घर वापस जाते हुए माया और जेमी नियाम को देखते हैं जो रोरी और उसकी डॉग को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। नियाम उन्हें बताती है कि पिछले दिन से रोरी का कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन माया यहाँ नियाम से मेव और उसकी बेटी के बारे में पूछने लगती है। नियाम रिवील करती है कि मेव के हस्बैंड को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और उसने वुड्स में रहने वाले रेड कैप से एक डील की थी जिसके बदले में उन्होंने मेव से उसकी बेटी मांगी थी। वादे के अनुसार लिटिल पीपल ने मेव के हस्बैंड की तो जान बचा ली लेकिन उसके बाद से ही उसकी बेटी गायब हो गई। अब माया इस कहानी पे यकीन नहीं करती और कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद मेव ने खुद अपनी बेटी को मार डाला होगा क्योंकि वो मे बी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से गुजर रही होगी। ये सुनकर नियाम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे यकीन है कि मेव की बेटी को वुड्स में रहने वाले ड्वार्फ्स नहीं चुराया है। माया पूछती है कि वो इतना शौक कैसे हो सकती है, जिस पे मेव रिवील करती है कि उसने खुद एक बार उन्हें देखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काम के दौरान इयॉन घर का एक कांच तोड़ देता है जिससे माया को ऑलमोस्ट चोट लग जाती है। इससे जेमी बहुत गुस्सा हो जाता है और विलन्स को कन्फ्रंट करता है। डैडी विलन इयॉन को मारने पीटने लगते हैं लेकिन माया उसे बचा लेती है, सेइंग कि उसे गलती हो गई थी। जेमी भी माया पर गुस्सा होने लगता है लेकिन माया फिर भी इयॉन को प्रोटेक्ट करती है। ये देख जेमी वहां से गुस्से में निकल जाता है। तो आगे हम माया को देखते हैं जो गार्डन के कुछ हर्ब्स वगैरह तोड़ रही थी जब उसे उसी स्टोन टनल के तरफ से किसी डॉग की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये जरूर रोरी की डॉग होगी और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ उसे सचमुच रोरी का डॉग दिखाई देता है जो उसे अपने साथ जंगल के काफी अंदर तक ले जाता है। डॉग माया को एक स्टोन श्राइन के पास लाता है जिसके अंदर एक स्पाइरल रूम जैसा बना हुआ था। माया को इस स्टोन स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी हड्डियों के टुकड़े और खून के धब्बे दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और डॉग को लेकर वहां से निकल जाती है। अब वापस आते वक्त माया देखती है कि इयॉन इसी जंगल के अंदर बैठा रो रहा था। वो माया को बताता है कि डैडी विलन उसे बहुत मारते पीटते हैं और उसे उनसे बहुत डर लगता है। माया उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि उसे अपने पिता से नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक बुली है। लेकिन इयॉन यहाँ उल्टा माया को ही अपशब्द कहने लगता है और उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम कुछ देर बाद माया को अकेले ही वुड से बाहर आते देखते हैं। वो जेमी के पास आती है और उसे बताती है कि जंगल में इयॉन ने उस पर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की थी। इस बात से जेमी बहुत गुस्सा हो जाता है और इयॉन को मार डालने की बात कहता है, लेकिन माया बताती है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लिटिल पीपल ने ऑलरेडी इयॉन को मार डाला है और उसकी जान बचा ली। वो जेमी को जंगल के उसी हिस्से में लेकर जाती है और बताती है कि कैसे कुछ ड्वार्फ्स उस स्टोन श्राइन से निकले और इयॉन को खींचते हुए अपने साथ ले गए। लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस जेमी को माया की बात पर यकीन नहीं होता और वो उल्टा माया को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। यहाँ एज एन ऑडियंस हम रियलाइज करते हैं कि लंदन में हुए हादसे के बाद से ही जेमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और अक्सर बात बात पे माया पर गुस्सा होने लगा है। जेमी कहता है कि उस रात उसने बहुत हेल्पलेस फील किया था क्योंकि वो एक मर्द है और फिर भी माया को बचा नहीं सका। माया जेमी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जेमी माया को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेमी को पब में देखते हैं जहां वो काफी परेशान लग रहा है। यहाँ विलन फैमिली को इयॉन का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो ऐसे में किलियन और एशलिन जेमी को कन्फ्रंट करते हैं और इयॉन के बारे में पूछते हैं, लेकिन जेमी कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। इधर घर पर माया अकेली थी जब अचानक वुड
से हम एक रेड कैप को बाहर आते देखते हैं। माया इसे देख बहुत डर जाती है, लेकिन ये एल्फ माया के पास एक शॉपिंग बैग रखकर वापस चला जाता है। जाते हुए माया इस एल्फ की एक फोटो खींच लेती है। अब जब वो शॉपिंग बैग देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इयॉन का कटा सर था। अब तक यहाँ जेमी भी आ जाता है और माया उसे वो तस्वीर दिखाती है। जेमी बताता है कि विलन फैमिली यहाँ आती ही होगी क्योंकि उन्हें उन पर शक है। तभी डोर पे डैडी विलन नॉक करता है और जेमी और माया से इयॉन के बारे में पूछता है। किलियन और एशलिन भी यहाँ आ चुके थे और ये सब मिलकर माया और जेमी को थ्रेटन करने लगते हैं, सेइंग कि अगर इयॉन को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें जान से मार देंगे। ऐसे में जेमी इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जबकि माया इयॉन का कटा सर लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एशलिन उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ वो शॉपिंग बैग लग जाता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाती है। माया किसी तरह वुड्स की तरफ भागती है और रेड कैप से मदद मांगती है, जबकि विलन फैमिली अब जेमी के घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। डैडी विलन जेमी को जान से मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वुड से ढेर सारे लिटिल पीपल आते हैं और एक एक करके विलन्स पे हमला करने लगते हैं। लिटिल पीपल और विलन्स के बीच हाथापाई होने लगती है और जेमी बेड के अंदर छुप जाता है। कई ड्वार्फ्स की जान चली जाती है, लेकिन इन द एंड ये लोग किलियन और एशलिन को मार गिराते हैं। इधर माया को लेबर पेन शुरू हो चुका था और जेमी भी यहाँ आ जाता है। डैडी विलन जेमी के बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिटिल पीपल उस पर हमला कर देते हैं और एन मौके पर माया उस पर गोली चला देती है। अब तक माया बहुत डिस्ट्रेस में आ चुकी थी और वो और जेमी किसी तरह अपने बच्चे को डिलीवर करते हैं। वहीं वुड्स में रहने वाले लिटिल पीपल अपने साथ विलन फैमिली के डेड बॉडीज को ले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम जेमी को गांव में देखते हैं, जहां लोग विलन्स के लापता होने के बारे में तरह तरह की अफवाह फैला रहे थे। जेमी माया के लिए मेड्स और खाना लेने जाता है, जब उससे दुकानदार उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। जेमी यहाँ गिरने का बहाना कर देता है। घर पे माया और जेमी डिसाइड करते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे और जेमी घर की सफाई में लग जाता है ताकि सारे सबूत मिट सके। इधर माया कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाती है, जब हम देखते हैं कि कोई उसके बच्चे को उठा ले जाता है। वापस आने पर माया क्रेडल में खून के धब्बे नोटिस करती है और समझ जाती है कि ये काम लिटिल पीपल का ही है। वो जेमी को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन जेमी उसकी आवाज नहीं सुनता। ऐसे में माया खुद ही वुड्स में दाखिल होती है और सीधे उसी स्टोन श्राइन के पास पहुंचती है। माया किसी तरह इस पत्थर के किले के अंदर जाती है, जहां वो कई रेड कैप्स को देखती है। माया उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है और तभी नोटिस करती है कि उसका बच्चा यहाँ एक औरत के हाथ में है। ये औरत बहुत अजीब विकृत लग रही थी और वो माया से अजीब तरह से बात करती है। माया रियलाइज करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेव की बेटी है। जी हाँ, ये औरत भी मेव को अपनी माँ बताती है। माया इस औरत से अपना बच्चा लेने की कोशिश करती है, लेकिन ड्वार्फ्स उससे रोकते हैं। जब ये लेडी माया को उसकी बेटी नहीं देती तो माया इस छोटे से किले में खुद ही दाखिल होती है और इस औरत पे हमला करके उसकी आंखें निकाल लेती है। उसके ऐसा करते ही सभी ड्वार्फ्स माया के सामने सर झुका लेते हैं और माया अपना बच्चा ले लेती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमी को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो घर के बाहर आता है। माया कहती है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। हम माया को अपने बच्चे के साथ देखते हैं, जहां वो विक्टोरियसली स्माइल कर रही थी। उसके आसपास सभी लिटिल पीपल थे जो माया का गुणगान कर रहे थे। रेड कैप्स माया को मेव की बेटी का स्कल एज ए क्राउन पहनाते हैं और उसके ऊपर खून बरसाते हैं, सेइंग कि वो उनकी नई मदर रेड कैप है। जेमी भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाता है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म अनवेलकम की पूरी कहानी और अब हम शॉर्ट में इसकी समरी पे चर्चा करेंगे। तो ये कहानी बेसिकली माया और जेमी की है, जहां ये दोनों एक इंग्लिश कपल है जिन्हें इनके दूर के रिलेटिव की तरफ से आयरलैंड में एक घर गिफ्ट किया जाता है। जेमी और माया लंदन में हुए हादसे के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते थे, इसलिए वो आयरलैंड शिफ्ट करते हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं था कि इनके घर के पीछे कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें आयरलैंड का सबसे पुराना क्रीचर कहा जाता है। अब ये जो क्रीचर्स हैं, इन्हें या तो रेड कैप, लिटिल पीपल या फिर लेप्रेकॉन्स भी कहा जाता है। हिस्टोरिकली रेड कैप्स आयरिश लेजेंड्स के फेरी टेल्स में पाए जाते हैं और कुछ लोग इन्हें इनह्यूमन मॉन्स्टर्स तो कुछ हार्मलेस ह्यूमनॉइड्स मानते हैं। ये क्रीचर्स देखने में रेड होते हैं और इनके अपीयरेंस में रेड कैप्स, रेड कोट्स और पॉइंटी नोज जैसे फीचर्स पाए जाते हैं, जो इन्हें औरों से अलग बनाता है। लिटिल पीपल अक्सर बच्चों को और इंसानों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उन्हें सताते हैं, ऐसा कहा जाता है। पुराने आयरलैंड में लोग इनसे वरदान भी मांगते थे, जैसे कभी पैसा, कभी सोना या फिर किसी की जिंदगी, और कहानी में भी इस तरफ इशारा किया गया है। Now coming back to story, इस गांव में आने के बाद माया कहीं ना कहीं इन लिटिल पीपल से, जिसे फार दरिक भी कह सकते हैं हम, उनसे जुड़े किस्सों से लेना देना होता है। जहां गांव के बाकी लोग और इवन निया माया को वुड्स से दूर रहने कहती है, वहीं माया वुड्स को एक्सप्लोर करती है और इवन रेड कैप्स के ठिकाने तक पहुंच जाती है। जब इयॉन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब भी लिटिल पीपल उसकी जान बचा लेते हैं। ऐसे में जब विलन फैमिली उन पे हमला कर देती है, तब ठीक मेव की तरह माया भी रेड कैप से एक डील करती है, जहां वो अपने हस्बैंड को बचाने के बदले उन्हें कुछ भी देने का वादा करती है।
जाती है। इसलिए रेड कैप्स उसे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बदले में उसकी बेटी को चुरा लेते हैं। ये वो पॉइंट था जहां मेव ने खुद गिव अप कर दिया था, लेकिन माया ऐसा नहीं करती। वो इन क्रीचर्स के घर में घुसती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। यहाँ रिवील होता है कि मेव की बेटी अब तक जिंदा थी और वो एक्चुअली में लिटिल पीपल की सरदार बन गई थी, जहां वो इन सभी को कंट्रोल करती थी। अब क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी तो माया की बच्ची इनकी अगली सरदार बनती, लेकिन माया मेव की बेटी को मार गिराती है, जिससे वो खुद उसे रिप्लेस कर देती है। यहाँ से रेड पीपल उसे अपनी मदर ऑफ रेड कैप मान लेते हैं और उसे क्राउन भी करते हैं। इस हॉरिफिक ब्यूटी का जिमी भी हिस्सा बनता है। ऑन अ साइड नोट, किलियन ने फिल्म के शुरुआती सीन्स में कहा था कि अक्सर इंग्लिश पीपल उनके देश में घुस आते हैं और फिर उनकी जमीन और उनके लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। इसी वजह से माया और जेमी को इस गांव में उतना अनवेलकम फील कराया गया था। सीरियसली, नियाम के अलावा सभी का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड ही था, लेकिन माया जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट है, जो हर बार खुद को अकेले प्रोटेक्ट करती है, अंत में भी स्ट्रॉन्ग किरदार बनकर बाहर आती है और आयरलैंड के सबसे पुराने क्रीचर्स की हेड बन जाती है। और इसी के साथ मूवी खत्म हुई। तो दोस्तों, ये थी अनवेलकम मूवी की कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ कुछ नया सुनने मिला होगा और कुछ इंटरेस्टिंग भी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न करें। I'll see you guys in the next one. Peace.